अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। हदीस शरीफ में सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शब बारात के अंदर जो आदि शराबी है उसकी बख्शिश नहीं होगी। मतलब यह है कि अगर उसने शराब से उस रात तौबा ना की तो उसकी बख्शिश नहीं होगी। काती और रहम रिश्तेदारी को तोड़ने वाला नजायज़ तरीके पर उसकी बख्शिश नहीं होगी। मतलब यह है कि अगर वह तौबा कर ले, कता रहमी ख़त्म कर दे तो उसकी बख्शिश हो जाएगी। मुशरिक की बख्शिश नहीं होगी। मतलब यह है कि शिरक पर कायम रहा तो ज़ाहिर है उसकी बख्शिश नहीं होगी। शिरक और कुफ्र होते हुए कोई अमल भी कबूल नहीं है, उसकी बख्शिश नहीं होगी। उसको सच्ची तौबा करनी चाहिए। इसी तरह और गुनाहों के तज़किरे एक हदीस शरीफ में आता है, जो टखनों पर जो मर्द टखनों पर कपड़ा लटकाता है, लटका कर बतौर तकब्बुर फिरता है, शलवार है, पैंट है, पतलून है, चादर है, कोई कपड़ा भी अगर टखनों पर मर्द लटकाएगा तो ये हराम है। मुस्बिल इज़ार, इसकी भी बख्शे नहीं होगी। मतलब यह है कि तौबा न करेगा तो बख्शे नहीं होगी। अलबत्ता कोई नीचे से जुराब पहन ले, इसमें अर्ज नहीं। ऊपर लटकने वाले कपड़े से मना है। औरतों के लिए टखने नंगे करके चलना हराम है और मर्दों के लिए टखने ढांप कर हराम है। लेकिन इसमें क़याम भी शर्त है। कोई आदमी बैठा हुआ है, उसकी चादर टखनों पर पड़ गई, शलवार पड़ गई, इसमें कोई हर्ज नहीं। कोई आदमी लेटा हुआ है, इसमें कोई हर्ज नहीं। क़याम की हालत हो तो उस सूरत में तो ये मुख्तलिफ तकरीबन 8 किस्म के लोगों को तज़किरा आम आया है। तो इससे इशारा ये है कि इन गुनाहों से अगर कोई आदमी तौबा न करे उसकी बख्शिश नहीं होगी। वरना तो ऐलान हो रहा है, हल मिन मुस्तग़फ़िरिन, कोई बख्शिश तलब करने वाला है शब बारात में, मैं उसकी बख्शिश करूँ। तो इस वजह से अगर इन गुनाहों से तौबा करे और इसके अलावा और जो जितने चुगलखोर हो गया, जानी के बारे में भी हदीस शरीफ में आया, उसकी बख्शिश नहीं होगी। और कबीरा गुनाहों के तज़किरे आए हैं। मजमूई तौर पर इन हदीस का मतलब ये है कि जो आदमी इन कबीरा गुनाहों से, किसी भी कबीरा गुनाह का वो आदी है और वो तौबा नहीं करता तो उसकी बख्शिश नहीं होगी। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि जैसे आम हालत में भी सगीरा गुनाह माफ़ होते हैं, तो लैलतुल क़द्र शब बारात के अंदर भी इबादत करने से, नवाफिल पढ़ने से, ज़िक्र करने से सगीरा गुनाह माफ़ होंगे, कबीरा गुनाह नहीं माफ़ होंगे। एक हदीस शरीफ में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनू कल्ब की जो बकरियों हैं, बकरियों के बालों के बराबर उस रात बख्शिश होती है। लेकिन फिर कबीरा गुनाह वालों की बख्शिश नहीं है जब तक कोई सच्ची तौबा न कर ले। और एक हदीस शरीफ में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में कब्रिस्तान में तशरीफ़ ले गए और मुर्दों के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमा रहे थे। अब कब्रिस्तान में जाना सुन्नत है, इस रात में नहीं, सुन्नत नहीं है। सहाबा किराम में ये रिवाज नहीं था। सुन्नत वो होती है कि जो सहाबा किराम में रिवाज भी पकड़ जाए। अगर कोई आदमी चला जाए तो ठीक है, इजाज़त है, लेकिन बाकायदा इसका इंतज़ाम करना, इसका एहतमाम करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे कि दिन को रोज़ा रखना भी एक हदीस में आया हुआ है, 15 के दिन को रोज़ा रखना, लेकिन उसका एहतमाम नहीं है। जैसे अहमियत ज़्यादा नहीं है, 10 मुहर्रम के रोज़े को ज़्यादा अहमियत है, लेकिन इसको उससे कम है। उम्मत में इसका ज़्यादा रिवाज नहीं। कोई रख ले तो जायज़ है, मुस्तहब कह लेंगे, लेकिन उसके लिए बाकायदा ऐलान करना, बाकायदा इफ्तारी के इज्तिमा करना, फ़र्द के साथ मुशाबत देना, ये बेवकूफ़ी है। इससे परहेज़ करनी चाहिए। बाकी कोई ना रखे नफिल रोज़ा तो उसके ऊपर तानो तशरीह भी जायज़ नहीं है। जो करेगा तो रखने वाले से न रखने वाला बेहतर होगा। जो रोज़ा रख कर दूसरों पर तानो करे कि उसने रोज़ा नहीं रखा। तो बहरहाल खुराफात से परहेज़ करते हुए कोई भी इबादत आदमी कर ले अच्छी, और गुनाहों से परहेज़ कर ले, कबीरा गुनाहों से सच्ची तौबा करने की तौफीक मिल जाए, ये अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी रहमत होगी। शब बारात के अंदर वो आदमी जहन्नम से निजात हासिल कर सकता है, बरात हासिल कर सकता है। तहज्जुद के टाइम ये ऐलान होता है रोज़ाना, हम तहज्जुद के टाइम नहीं उठ सकते तो ये अहम मौका है कि मगरिब से लेकर इशा तक ही कोई इबादत करके, क्योंकि मगरिब से रात शुरू हो जाती है। आमतौर पर लोग समझते हैं इशा के बाद जब हर कोई सो जाएगा, देर हो जाएगी, अब रात शुरू हुई, अब हम अकेले छुप कर इबादत करें। नहीं, मगरिब के बाद भी अगर कोई आदमी अकेला हो जाए, इशा तक खूब इबादत करे और दुआएं कर ले, अल्लाह से बख्शिश मांग ले, इस वक्त भी ऐलान शुरू होता है तो वही सवाब होगा जो तहज्जुद के टाइम आम दिनों में ऐलान होता है। अल्लाह जल्ला शानहू से आजिज़ाना इल्तिजा है कि खुदा ताला हमारी खुराफात से भी हिफाजत फरमाए, गुनाहों से भी हिफाजत फरमाए, कबीरा गुनाहों से सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, कब्र की फ़िक्र नसीब फरमाए, अपने मुर्दों को इसाले सवाब करने की तौफीक अता फरमाए और हमें आखरत की खूब फ़िक्र नसीब फरमाए। ऐसी ज़ोरदार फ़िक्र नसीब फरमाए जो फ़िक्र हमें गुनाहों से बचा कर रखे, नेकी में चुस्त करके रखे, गुनाहों से सुस्त करके रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।